सुंदरपुर गांव मर चुका था। हवा में एक भारी सन्नाटा था जो घना और घुटन भरा था, जिसे सिर्फ सूखी पत्तियों की मोर्नफुल सरसराहट तोड़ रही थी जो खाली रास्तों पर सरक रही थी। सूरज, जो आमतौर पर इन जमीनों का दोस्त होता था, झिझक रहा था। उसकी रोशनी धुएं और दुख के एक धुंधलके से होकर कमजोर पड़ रही थी। हर झोपड़ी एक खोखला खोल थी। उसकी मिट्टी की दीवारें गहरे भद्दे धब्बों से रंगी हुई थीं जो सूखे खून जैसे दिखते थे। दरवाजे टूटे हुए कब्जों पर लटके हुए थे जो अंदर के केओस और डिस्पेयर को दिखा रहे थे। बीच के आंगन में एक बड़ा बरगद का पेड़ एक कंकाल गार्डियन की तरह खड़ा था। उसकी शाखाएं झुलसी हुई थीं और उसके पत्ते राख में बदल गए थे, एक अनपीकेबल हॉरर का साइलेंट विटनेस जो इस कभी जीवंत समुदाय में फैल गया था। राख हर जगह थी, एक बारीक ग्रे पाउडर जो जमीन, अबैंडन्ड कार्ड्स और साइलेंट स्विंगिंग डोर्स को ढक रहा था। उनमें जली हुई चीजों की हल्की सिकनिंगली स्वीट गंध थी, लेकिन यहाँ कोई देवता नहीं थे जो उन्हें स्वीकार करते। सिर्फ एक गहरा एब्सेंस था। ऐसा लग रहा था कि हर आत्मा को एक ही टेरिफाइंग मोमेंट में छीन लिया गया था। सिर्फ उनकी अंतिम चीखों की गूंज बची थी। सन्नाटा शांतिपूर्ण नहीं था, यह एक जोरदार चीखता हुआ सन्नाटा था जो हंसी और जीवन के भूतों से भरा था जो कभी वापस नहीं आएंगे। यह एक ऐसी जगह थी जहां डर एक फिजिकल प्रेजेंस बन गया था। गांव की हर ईंट और मिट्टी से चिपका हुआ था। इस गांव के ग्रेवयार्ड में दो लोग आए, एक बूढ़ा तांत्रिक जिसका चेहरा प्राचीन ज्ञान और गहरे दुखों का एक रोड मैप था, और उसका युवा छात्र जिसकी आंखें डर और श्रद्धा के मिश्रण से चौड़ी थी। तांत्रिक गुरुदेव अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुके हुए थे। उनकी नजर तबाही पर एक ऐसी समझ के साथ घूम रही थी जो आंख से परे थी। हवा जहरीली है समीर, यह इंसानों का काम नहीं था। ध्यान से देखो, संघर्ष का कोई निशान नहीं है, सिर्फ सरेंडर का है। उन्हें एक अंधेरे ने घेर लिया था जो अंदर से आया था, एक डर जिसने उनके अपने दिलों को उनके खिलाफ कर दिया। लेकिन यह क्या कर सकता था गुरुजी? एक शक्ति जिसे हमने बंधा हुआ समझा था वह अनलीश हो गई है। अंधेरे से पैदा हुई एक आत्मा अपना हक लेने वापस आ गई है। हम सुंदरपुर के लिए बहुत देर हो चुके हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए बहुत देर नहीं होनी चाहिए।